बुजुर्ग अंकल जी ने भी अभी कहा, जो कि पेशे से टीचर हैं, प्राकृतिक कृषि के बारे में पूरा एक जीवामृत से लेके सब धान्य अंकुर तक बताया। आप सभी प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन शाश्वत और यौगिक खेती हमारे लिए भिन्न है। और जो अभी मेडिटेशन बबीता दीदी ने हमें करवाई, उससे वाकई हमें लगा, जो ये बता रहे थे कि आज एक खेत है, हम दूसरे खेत में चल दिए, तो मुझे भी अपना सुबह का समय याद आया कि सुबह मैं अपने खेत में जब था तो एक खेत की मैं ड्रिप भूल गया था। अभी मैंने मैसेज किया घर में कि वो ड्रिप भूली है। वो मेडिटेशन से ही मुझे ध्यान आया कि अभी उसको बंद करना है। तो आज ही हमने इस चीज का अनुसरण किया। एक बार पुनः बबीता दीदी, सुषमा बहन और आप सभी किसानों का, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हुआ, प्राकृतिक कृषि के अनुभवों को आगे बताता हुआ कहना चाहूंगा कि धरती माता के साथ साथ अगर हम अपनी गौवंश, जिसका नाम सुभाष पालेकर जी प्राकृतिक कृषि 2019 से मैंने शुरू की जी। बहुत सारे मुश्किलें इस कृषि में आई, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि हमारा जो परिवार है वो सभी लोग, जैसे अभी हमारे साथ बैठे बुजुर्ग ने कहा कि खेती वही है कि आपके हाथ दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ में लगता है कि हाथों को देख के आप कृषि कर रहे हैं, तो वास्तव में अगर एक परिवार कि आपके पास 3 सदस्य भी है, उसमें से 2 अच्छे से कृषि को कर ले, तो ये प्राकृतिक खेती अच्छे से संभव हो जाती है। इसमें जीवामृत से लेके घन जीवामृत या सब धान्य अंकुर, जो भी हमारे पास मेन इसके सिद्धांत है, उस पर हमने काम शुरू किया। अनुभव मेरा ये रहा कि इस खेती को 2019 से शुरू करते हुए 2024 आने वाला है, लगभग 5 से 6 साल का अनुभव हो चुका है। और मुझे ये लगता है कि नाम कमाना एक अलग चीज है जी, लेकिन खेती में सुधार करना एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं मानता हूं कि हमारी अगर 6 साल से मैं इसको डिवाइड करूं तो हम 80,000 रुपए अपने खेतों में सालाना जहर पे खर्च करते थे। तो 80,000 को अगर मैं 6 सालों से गुना करूं तो 4,20,000 रुपए हमने बचाया है प्राकृतिक कृषि को करके। प्राकृतिक कृषि से एक अनुभव नया मिला कि जैसे जैसे हम इसको करते रहे, विभाग डॉक्टर सीमा ठाकुर जी ने हमारी बहुत मदद की है। प्राकृतिक कृषि को करते करते एक अनुभव आगे आया कि कैसे हम इस खेती को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे मध्य बहुत से किसान जो हमारे साथ आज यहाँ आए हैं, वो भी इसके बाद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन इस खेती का दिशा और दशा को सुधारने के लिए सबसे बड़ा प्रयास हमें तब दिखा जब हमने अपने खेती में जहर की जगह पे गाय के गोमूत्र का इस्तेमाल किया। टॉनिक कॉपर की जगह पे हमने लस्सी का इस्तेमाल किया। जहां पे हम तरह तरह के रसायन इस्तेमाल करते थे, यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते थे, वहां पे हमने सब धान्य अंकुर का इस्तेमाल किया। तो आज हमारी प्राकृतिक कृषि को बल मिला, मुझे बल मिला, मेरे परिवार को बल मिला। और आज सालाना में लगभग 2000 बॉटल जो है प्राकृतिक कृषि की दवा भी बनाता हूँ। विविध विभागों को, इसके अलावा किसानों को भी मैं इसको वितरित करता हूँ। एक नई चीज मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिली, शिव बाबा की कृपा से मिली, वो ये मिली, प्राकृतिक कृषि करते जब आगे बढ़ा, एक मन में आया क्यों ना इस कृषि को कृषि पर्यटन नगरी से जोड़ूं। तो आज शिव बाबा की कृपा से मेरे पास एक छोटा सा होटल भी है, जहां से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको हम सीधा खेत ले जाते हैं और खेत में हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। अन्न, सब्जियां या हमारे फल, सभी में हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हैं। अनुभव की बात करूं तो इस वर्ष मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी या अभी जो हमने सेब, प्लम, कीवी लगाए हैं, उसका एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितना सा है कि अच्छी इनकम के लिए अगर हम बाहरी जहरीले तत्वों पे निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि मैं 2019 में ये कृषि कर रहा था, 20 में मैं जहर करूं, 21 में मैं दूसरा करूं, तो कहीं ना कहीं नाम तो आपका खराब होगा, लेकिन हर साल आपकी मिट्टी भी खराब होती रहेगी। अगर आपने देसी केंचुओं को बरकरार रखना है, अपनी खेती को आप वास्तव में प्राकृतिक शुद्ध खेती कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि कोई हमें देखने आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं चुपके से पंप उठाऊं और उसमें जहर करूं। आप अपने आप से धोखा नहीं करेंगे अगर हमारा मन शुद्ध है। आज हमने शाश्वत यौगिक खेती में भी यही सीखा कि हम योग के द्वारा कैसे खेती करें, उसको भी हम अनुसरण में लाएंगे। प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना जो भारत सरकार की है, उसमें भी काम करेंगे और अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने समाज को, खासकर अपने हिमाचल को सभी के सहयोग से, आप सभी की मदद से एक दिन जो है हिमाचल हमारा पुनः
प्राकृतिक कृषि राज्य में बनेगा, इसके साथ साथ शाश्वत और यौगिक खेती का भी एक केंद्र बनेगा अगर हम इसी दिशा से चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहेंगे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। शिव बाबा की कृपा से मुझे जो यहाँ पे आने का एक मौका मिला है, एक बार पुनः मैं सुषमा बहन, राजयोगिनी सुषमा बहन, बबीता दीदी और यहाँ पे समस्त जितने भी दीदियां हैं उन सभी का धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। भ्राता रोहित कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप प्राकृतिक कृषि को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, औरों को जागरूक कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। अब आपसे जुड़े हुए कितने ही ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाया है, उसे प्रमोट करते हैं।